आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको राम भक्त हनुमान जी की कहानी सुना रही हूँ। राम भक्त हनुमान जो है संसार में सबसे बड़े भक्त हैं। वो राम के भक्त हैं, इसलिए वो किसी से भी पंगा ले लेते हैं, उनको कोई डर नहीं रहता। एक बार विष्णु भगवान बैठे थे, विष्णु भगवान बैठे थे। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे हमारे सभी लोगों को घमंड हो गया है। जैसे गरुण को घमंड हो गया था कि मैं तो सबसे तेज दौड़ता हूँ, उड़ता हूँ, इसलिए भगवान मेरे सिवा किसी की सवारी नहीं करते। और महाभारत की लड़ाई के बाद चक्र सुदर्शन जी को भी बड़ा घमंड हो गया था कि मेरे बिना तो प्रभु रह ही नहीं सकते हैं, कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते हैं। और श्री कृष्ण द्वापर युग में सत्यभामा को भी बहुत घमंड हो गया था कि जो है मैं बहुत सुंदर हूँ, इसलिए भगवान हमें ही सबसे ज़्यादा चाहते हैं। इसी तरह भगवान बैठे बैठे उधेड़पुर में थे। उन्हें कहा कि ऐसा लगता है कि इन लोगों को बहुत अधिक घमंड हो गया है। घमंड तो किसी का भी अच्छा नहीं होता। रावण ने घमंड किया था तो उसकी सोने की लंका जल गई थी। रावण के घमंड के कारण ही उसकी सोने की लंका खाक हो गई थी। यही सब सोचकर भगवान ने कहा कि इनका घमंड तो तोड़ना ही है। तो एक दिन उन्होंने अपने गरुण को बुलाया और बोले, भाई जो है हनुमान जी को ले के आओ, मुझे उनसे कुछ काम है। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने अपने चक्र को बुलाया और सुदर्शन चक्र से बोले कि भैया कोई भी आ जाए, चाहे वो मेरा बेटा ही हो, उसको घर के अंदर नहीं घुसने देना है। उसने कहा ठीक है। अब भगवान ने जो है अपनी प्रिय रानी को बुलाया और बोले, सत्यभामा तुम अच्छे सज धज के आज हमारे संग सिंहासन पे बैठ जाओ, पटरानी की जगह है। रुक्मणी जी से बोले कि आज तो मैं सत्यभामा को अपने संग बिठाल रहा हूँ। सत्यभामा तो खुश हो गई और फूल गई घमंड में। अरे भगवान ने हमें पटरानी का दर्जा दिया ही है और आज तो वो सिंहासन पे रुक्मणी दीदी की जगह मुझे बिठाल रहे हैं। वह बड़ी खुश हो के इतनी सुंदर सजी तैयार हो के आई है। अब भगवान बैठ गए, उनका दरबार लग गया और उन्होंने गरुण को तो भेज ही दिया था कि हनुमान जी को लेके आओ। हनुमान जी को लेने के लिए गरुण जी चले। अब हनुमान जी तो बैठे बैठे अपने रामधुन में लगे थे। सिया राम मैं सब जग जाना, सिया राम मैं सब जग जाना। गरुण पहुँचे, बोले हनुमान जी आपको रामचंद्र जी ने बुलाया है। विष्णु भगवान ने, उनका दरबार लगा है। तो वो कहने लगे, अरे तुमने मेरे भजन में विघ्न डाल दिया, अब मैं क्या करूं, मैं तो माला ही भूल गया अपनी। तो दूसरी माला जपने लगे, क्योंकि वो भूल गए थे कि मैं कौन सा गाना गा के भगवान को मना रहा हूँ। जपने लगे, जिस माला में हरि नाम नहीं, वह माला किस काम की। जिस माला में हरि नाम नहीं, वह माला किस काम की। गरुड़ जी बोले, आप तो सुनते ही नहीं हैं, आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं। कृष्ण भगवान का दरबार लगा हुआ है मथुरा में और उन्होंने कहा है कि मुझे तो हनुमान जी की बहुत आवश्यकता है, हनुमान जी को लेके आओ।
और आप सुन ही नहीं रहे। तो हनुमान जी बोले ठीक है तुम जाओ, मैं आ जाऊँगा। तो बोले आप बहुत धीरे धीरे चलेंगे, कब तक पहुँच पाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं तुमसे पहले पहुँच जाऊँगा। सरल से भाव में हनुमान जी ने कह दिया तुम पहुँचो, मेरी पूजा में विघ्न मत डालो, मैं तुमसे पहले वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो वो भजन फिर करने लगे, फिर भूल गए माला कौन सी जप रहे थे, अब जपने लगे राम सिया राम जय जय राम राम, राम सिया राम जय जय राम राम। जैसे ही हनुमान जी की माला ख़त्म हुई तो हनुमान जी ने अपनी माला रखी और मथुरा पहुंच गए। तो वो तो पवन पुत्र हनुमान थे, पवन की तरह चलते थे, पहुंच गए मथुरा। अब जो है वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे तो सुदर्शन चक्र खड़ा था। उसने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। बोले भाई हमें कुछ काम है भगवान का हमसे, उनने हमें बुलाया है गरुड़ को भेजकर। उनने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरा पुत्र भी अगर आ जाए तो उसको भी अंदर मत आने देना, तो मैं तो तुम्हें अंदर जाने नहीं दूंगा। सुदर्शन चक्र को बड़ा ही घमंड था। भगवान हनुमान जी ने फिर कहा अरे भाई मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम भगवान के हाथ की शोभा हो, मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझे भगवान के दर्शन तो कर लेने दो, मुझे उनसे पूछ तो लेने दो कि उनको क्या काम है। तो सुदर्शन ने कहा नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, नहीं जाने देते तो फिर तो युद्ध होगा ही। उन्होंने कहा हाँ युद्ध हो जाएगा, कोई बात नहीं, हम आपका सर कलम कर देंगे लेकिन आपको अंदर नहीं जाने देंगे। तो उसको बड़ा बुरा लगा और हनुमान जी को। हनुमान जी ने कहा भैया फिर हमसे मत कहना। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने सुदर्शन चक्र को पकड़ा और अपने मुंह में रख लिया। तो सुदर्शन चक्र कहने लगा ये क्या कह रहे हो। बोले अब तुम अपनी सोचो, ना तो मुंह सांस मिलेगी ना कुछ मिलेगी, अपने प्राण बचाओ, मैं तो अंदर चला। और उन्होंने मुंह में रख के और अंदर पहुंच गए। और जैसे ही कृष्ण दरबार में पहुँचे तो हंसने लगे। बोले भैया महाराज आपने कौन सी दासी को सिंहासन पर बिठा दिया पटरानी की जगह है, ये कितनी खराब लग रही है। यहाँ तो मेरी सिर्फ सीता माता ही अच्छी लगती हैं, रुक्मणी जी ही इसकी अधिकारी हैं, ये तो कोई दासी है, इसको नीचे उतारो। तो सत्यभामा को बहुत गुस्सा आया। सत्यभामा कहने लगी मैं कृष्ण की सबसे प्रिय पटरानी हूँ, आप क्या बोल रहे हो। बोले होंगी, कृष्ण भगवान की आप सबसे प्यारी होंगी, लेकिन हमारी सीता माता की जगह तो ले नहीं सकती, हमारी लक्ष्मी मैया ही यहाँ पर बैठी हुई शोभा देती हैं। तो जो है सत्यभामा रह गई। अब हाँपते हूँपते गरुड़ जी पहुँचे। बोले हनुमान जी तुम्हें यहाँ कैसे, और ऐसा लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम तो चाय नाश्ता आदि सबसे निपट चुके हो। बोले हाँ मैं तो बहुत देर का आ गया, वो तो इस सुदर्शन चक्र ने मुझे 2-3 मिनट के लिए रोक लिया, नहीं तो मैं तो और पहले आ जाता। तो उन्होंने कहा कैसे। उन्होंने कहा सुनो मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है, मैं पवन का बेटा हूँ, मैं कहीं भी आसानी से आ जा सकता हूँ, मैं तो पवन पुत्र हूँ। तो गरुड़ का घमंड खत्म हो गया। गरुड़ बोले हाँ कितना हमसे भी 100 गुना तेज दौड़ लेते हैं हनुमान जी, तो उनका घमंड भी खत्म हो गया। अब भगवान बोले सुदर्शन चक्र नहीं दिख रहा है। तो हनुमान जी बोले भैया वो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, भगवान मैं क्या करता, आपने मुझे ज़रूर बुलाया था, इसलिए मैं आपकी आज्ञा को टाल नहीं सकता था, तो मैंने सुदर्शन चक्र को उठा के अपने मुंह में रख लिया। अरे भगवान बोले उनको बाहर निकाल दो। तो उनको बाहर निकाला गया। तो सुदर्शन चक्र का भी घमंड खत्म हो गया कि अरे मुझसे भी एक से एक सूरमा भी डले हैं। हनुमान जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले आप ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया। बोले कोई विशेष काम नहीं था, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और एक बार मैंने आपसे कहा था कि जब मुझे आपकी आवश्यकता होगी तब मैं आपको जो है बुलाऊंगा, अब मुझे आपकी आवश्यकता है।
महाभारत की लड़ाई में मैं तो रथ चलाऊंगा, मैं तो केवल दिखाने के लिए रथ चलाऊंगा और बल देने के लिए आपको अर्जुन के झंडे में बैठना पड़ेगा। भगवान ने हनुमान जी बोले ठीक है, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, क्योंकि मैं सर हार चुका था अर्जुन से, है ना। तो भगवान हंसने लगे, बोले ठीक है आ जाना। हनुमान जी ने सबका घमंड तोड़ दिया और सत्यभामा को भी यह बात का ज्ञान हो गया कि भगवान के संग सिर्फ रुक्मणी दीदी ही शोभित होती हैं, अच्छी लगती हैं। इस कहानी से हमें यह तात्पर्य मिलता है कि हमें थोड़ा पैसा होने पर, थोड़ी सुंदरता आने पर, थोड़ी अच्छी शिक्षित हो जाने पर घमंड नहीं करना चाहिए। संसार बहुत बड़ा है, पता नहीं हमसे कौन कितना विद्वान है। जैसे कि हनुमान जी ने सबके घमंड को तोड़ दिया, ऐसा ही हमारा भी घमंड एक ना एक दिन चकनाचूर होकर ही रहता है।